हेलो गाइज, आई एम सो हैप्पी टू बी मेकिंग दिस व्लॉग क्योंकि फाइनली बहुत ही पापड़ बेलने के बाद मैं अपनी कॉलेज की 2 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। एंड हमारे साथ कुछ 20 लोग और जा रहे हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। दे आर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, सो वी आर सो एक्साइटेड। एंड मेरे को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं जाके आ भी गई एंड हमारी ट्रिप सक्सेसफुल हो गई। सो वेलकम टू माई चैनल एंड लेट मी शो यू कि हमने क्या क्या ट्रिप पर कितनी मस्ती की, कितनी सारी मेमोरीज बनाई। तो हमारी ट्रिप शुरू होती है गुड़गांव से एंड हम सब दिल्ली में रहते हैं, तो हमें पहले 1 घंटे इफ्को चौक तक ट्रैवल करना पड़ा। बट स्टिल हम तीनों साथ में थे तो हमें टाइम का पता ही नहीं चला। एंड मौसम इतना अच्छा हो रखा था, बारिश हो रही थी, बहुत ही फ्रेश मौसम था। तो हम जल्दी जल्दी इफ्को चौक पहुँचे एंड इतना ट्रैवल करके हम थक गए थे तो हमने वहाँ पहुँच शेक पिया। एंड देन फाइनली वी सैट इन द ट्रैवलर। बाकी सारे पैसेंजर्स भी आ चुके थे, सबने अपनी अपनी सीट चूज़ करी, सारा सामान एडजस्ट किया। और उसके बाद जो हमारा खाने का कार्यक्रम शुरू हुआ है ना, हम सिर्फ खाए जा रहे थे अलग अलग चीज़ें, सब अपनी बैग से कुछ कुछ निकाल रहे थे। जैसे अनुष्का ये घर से सैंडविच बना के लाई थी जो कि बहुत ही टेस्टी थी, और महक लाई थी ये पूड़ी और आलू जो कि आंटी ने बना कर दिया था, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था और इससे पेट भर गया। महक ऐसे सेट करके अचार लगा के हम तीनों को खिला रही थी। हर रास्ते के लिए ना आलू की सूखी सब्जी और साथ में पूड़ी या पराठा इज़ द बेस्ट फूड ऑप्शन। फिर खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर जैमिंग करी, म्यूज़िक बज रहा था तो। और ना यहाँ पे 2 ही सीट्स थी तो हमें बार बार स्विच करना पड़ा था। 2 लोग साथ में बैठे थे और एक को पीछे बैठना पड़ रहा था। फिर हमने कुछ घंटे ट्रैवल किया, हम गुड़गांव से आगे बढ़े और रास्ते में बस इस जगह पे रुकी थी। यहाँ पे लोगों ने खाना खाया, थोड़े बहुत स्नैक्स खाए और लोग फ्रेश हुए। हम तो पूरे रास्ते खाते ही आ रहे थे, हमने डिनर भी कर लिया था तो हमें भूख नहीं लगी थी। वैसे हमने थोड़े बहुत स्नैक्स खाए बस। तो महक को ये बरिस्टा का काउंटर दिख गया था एंड शी इज़ ऑब्सेस्ड विद शेक्स, तो फिर हमने यहाँ पे मैंगो शेक पिया जो कि काफ़ी टेस्टी था। और फिर हमने BR से ये लोटस बिस्कॉफ आइसक्रीम ली जिसका मैं वीडियो बनाना भूल गई, खाने के बाद याद आया। देन वी वेंट टू द वॉशरूम एंड वी वर मेकिंग अ वीडियो। तब मुझे और अनुष्का को रियलाइज़ हुआ कि हमारे आउटफिट काफ़ी सिमिलर लग रहे थे, टैंक टॉप एंड ओपन शर्ट। फिर मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था और यहाँ पे बहुत बड़ा सा स्पेस था बाहर में, तो हमने सोचा हम थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं जब तक बाकी लोग बाहर नहीं आ जाते। फर्स्ट ट्रिप गाइज, वी फाइनली मेड इट टिल हियर एंड आई कैन नॉट स्टिल बिलीव इट। It's unreal. It's I don't have. ये वीडियो बन रही है? Yes. Midnight meetup हो गया guys, crazy. फिर यहाँ पे 2 झूले लगे हुए थे पर ये बहुत ही ज़्यादा लो थे, तो ऐसा लग रहा था बच्चों के लिए बने हुए, पर फिर भी हम जाके बैठ गए। तो येस, वी आर दोज पीपल जो पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे डैमेज करते हैं। ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं थी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। It's too short for us. Content creators. फाइनली हम सब ट्रैवलर में बैठे हैं। हमने बहुत घंटे ट्रैवल किया क्योंकि बारिश होने लगी थी तो एस्टिमेटेड टाइम से काफ़ी लेट हो रहा था और सुबह हो गई थी। बट मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि हमें उतनी ज़्यादा थकान नहीं हुई। एंड जब हम फाइनली होटल पहुँचे, हमने चेक इन किया, द व्यू वॉज ब्रेथ टेकिंग, इट वॉज सो प्रिटी। दूर दूर तक सिर्फ क्लाउड्स और पहाड़ दिख रहे थे और यहाँ पे हमें फील हो रहा था कि हवा कितनी फ्रेश है। एंड अगर तुमने कभी भी दिल्ली की हवा में सांस लिया तो तुम कहीं भी और जाओगे ना तो तुम्हें फील हो जाएगा कि भाई दिस इज़ व्हाट एयर एंड ऑक्सीजन फील लाइक। And Udaipur is actually about 600 meters above sea level, so it's not just beautiful, it's also a little cooler than what you'd expect from Rajasthan. No wonder यहाँ का मौसम बहुत ही pleasant था। फिर हमने अपने रूम में चेक इन किया एंड इट वाज सो नाइस। दिस इज़ आवर रूम। कभी कभी लगता है ट्रैवल सिर्फ जगह देखने का तरीका है, लेकिन जैसे जैसे सफ़र बढ़ता है समझ आता है ये तो खुद से मिलने का तरीका है। नए शहर, नए लोग, नई गलियाँ, सब कुछ अलग होता है पर एक अजीब सी शांति मिलती है उन अनजान राहों में। हर बार जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो सिर्फ नज़ारे नहीं, हमारी सोच भी बदल जाती है। एंड फिर हमें लग गई थी बहुत ज़ोर की भूख, तो हमने पी चाय, साथ में ऑर्डर किए सैंडविच और साथ में निकाली सुहाली जो कि मम्मी ने पैक करके दी थी। I'm so tired and मेरी शक्ल बहुत ही ख़राब हो चुकी है। एंड 1 by 1 we are going to take a bath। उसके बाद फिर हम घूमने निकलेंगे।
तो हम सब ने जल्दी जल्दी नहाया एंड फिर वी वर गेटिंग रेडी एंड दिस इज़ अनुष्का जो अपने कर्ली बालों को स्ट्रेट कर रही थी। ऑलरेडी इतनी सुंदर है, पता नहीं इसको और कितना सुंदर दिखना है। ये बिल्कुल हुस्न पर ही लग रही थी इस मोमेंट पे। हमने रेडी होते होते इतना टाइम लगा दिया कि एक तो सबसे लेट पहुँचे हम, और हम ना ही कोई फ़ोटो ले पाए ना ही फिट चेक कर पाए जो कि हमने सोचा था। बट दिस इज़ आवर आउटफिट्स। हम सब ने एथनिक पहना है एंड साथ में बहुत सारी ज्वेलरी ऐड करी है स्टाइल करने के लिए। आई एम वेयरिंग वाइट टैंक एंड साथ में मैंने पहनी है ब्राउन कलर की स्कर्ट जो कि मेरी मम्मी की है एंड एवरीवन वाज लुकिंग सो प्रिटी। वही लेट है भाई, मेरे को भी तुझको मिलेगी सामने क्यों आते हैं? Guys, we're in Udaipur. yeah. This is the first day. I still can't believe that we made it till We are here. all wearing हम kurtis. सोए नहीं हैं पूरी रात, but But we're still slaying today. मैं तो बहुत सोई हूँ। I ये can't सोई है compromise on सबसे my इसका ज़्यादा। नाम कुंकड़न है for a reason. Yeah. But वो हाईवे वाला सीन बहुत परफेक्ट था। And the driver is not a driver, he's a pilot. Yeah. वो उड़ा रहा था. We didn't drive till here, we flew. Okay, that's all for It's now. a surprise we didn't die actually. क्या? It's a surprise we didn't die. Yeah. हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन इन उदयपुर वॉज फतेह सागर लेक एंड बस पहुँचे ही थे, दूर से ही जो व्यू दिख रहा था इट वॉज ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल। इतने सुंदर सुंदर पहाड़, बिल्कुल ब्लू सा पानी था। और आपको पता है उदयपुर को सिर्फ सिटी ऑफ लेक्स नहीं बल्कि द वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। और ये सिर्फ एक फैंसी टाइटल नहीं है, यहाँ के लेक्स जैसे लेक पिचोला, फतेह सागर और उदय सागर सब एक दूसरे से ब्यूटीफुली कनेक्टेड हैं। फन फैक्ट, ये सारे लेक्स मैन मेड हैं, सेंचुरीज पहले बनाए गए हैं और आज भी पूरा शहर इन्हीं के आसपास बसा हुआ है। उदयपुर का चार्म ही ये है, जहाँ भी नज़र घुमाओ या तो सिर्फ लेक मिलेगी या एक रॉयल महल। फिर हम सब ने बोटिंग की टिकट्स ली, हम सारे एक ही बोट पर बैठने वाले थे, सो इट वाज गोइंग टू बी फन। ये जो आप लेक देख रहे हो ना, ये बनाई गई थी 1687 में महाराणा जय सिंह के टाइम पे और बाद में इसका नाम पड़ा महाराणा फतेह सिंह के नाम पर। बट सेफ्टी फर्स्ट, तो हम सब ने सबसे पहले लाइफ जैकेट्स पहनी एंड फिर हम बोट पे बैठे। यहाँ की वाइब्स तो कुछ और ही थी। एक तरफ अरावली के पहाड़, दूसरी तरफ लेक साइड कैफ़ेज़ और बीच में ये काम ब्लू पानी। ऐसा फील हो रहा था कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे से। यार ये पानी इतना सुंदर लग रहा था, मन कर रहा था बस ऐसे ही बोट पे बैठ ही रहूं, बट बहुत ही जल्दी बोट राइड ख़त्म हो गई। लग रहा था बस ऐसे 1 मिनट के लिए पानी में थे हम, बट इट वाज ऑल वर्थ इट। फिर लेक के साइड में हमने खाई है भेल पूड़ी और साथ में पिया कोल्ड कॉफ़ी। थोड़ी देर और व्यू एंजॉय किया, सबने खाया पिया एंड देन वी लेफ्ट फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पहुँचने तक भी मेरे को पता ही नहीं था कि हम कहाँ आए हैं। ये ऐसी करने की हम पहले आए लेके कहाँ चले हैं? जाता है। कहाँ है भाई? City Palace. ओके, सो वी आर इन सिटी पैलेस। हमें कल जाना था बट थोड़ा सा आइटिनरी इधर उधर हो गया तो हम आज ही आ गए हैं। It is what it is. यस, वी हैव टू मेक डू This विद is what इट। happens when you travel with a bunch of इसको काट दिया। Everyone has their own opinion. अनुष्का डजंट मीन कि सिर्फ तुम ही सही हो सकती हो किसी का यार। outfit I am priority. talking about myself as well. मैं भी तो आ रही हूँ भाई। बंच ऑफ इडियट्स। But I'm just loving. फिर काफ़ी देर हमने वॉक किया, बट वॉक करने के बाद जो व्यू था ना यार, उदयपुर का सिटी पैलेस, ये कोई एक महल नहीं है, ये एक पूरा इतिहास है, पत्थर पत्थर में घुला हुआ। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने इसकी नींव रखी थी और उसके बाद हर जनरेशन ने इसमें अपना एक हिस्सा जोड़ा। जब आप इसके अंदर कदम रखते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। ऊंची ऊंची दीवारें, शीशों से सजा दरबार, रंगों से भरे झरोखे और हर कोने में एक कहानी छुपी हुई।
यहाँ से पूरा लेक पिचोला दिखाई देता है, जहाँ कभी राजघराना की नौकाएं चलती थी और आज टूरिस्ट की सेल्फीज़। बट पैलेस के अंदर की वाइब वो अब भी वही है, एक रॉयल साइलेंस। सबसे खूबसूरत बात, ये अब भी एक लिविंग पैलेस है। मेवाड़ राजघराना का एक हिस्सा यहाँ रहता है और बाकी पार्ट म्यूज़ियम बना दिया गया है, जहाँ आप उनका लाइफस्टाइल, कपड़े, वेपन्स और पुरानी पेंटिंग्स देख सकते हो। पानी देखो यार, वहाँ पे जो सनलाइट आ रही थी इतनी ज़्यादा स्पार्कल कर रही थी, ऐसे लग रहा था क्रिस्टल्स गिरे हुए हैं पानी में। बहुत ही सुंदर व्यू था। Look at the sky, it's so beautiful. But not prettier than my friends. फिर यहाँ से एग्ज़िट किया हमने तो बाहर बहुत बड़ी सी मार्केट थी एंड हर तरह का सामान मिल रहा था। देयर वर ड्रेसेस, ज्वेलरी, बहुत सारे प्यारे प्यारे जर्नल्स मिल रहे थे एंड ये सूवेनियर्स मिल रहे थे। बट यार जगह जाने की बहुत सारी थी एंड टाइम हमारे पास बहुत कम था, सिर्फ 3 दिन का टाइम था, तो इसलिए हमने बस जल्दी जल्दी खाना खाया और हम शॉपिंग का सामान देख रहे थे। बट हमारे टूर कैप्टन ने जल्दी जल्दी बोल दिया कि चलो अभी टाइम नहीं है, तो हम ज़्यादा कुछ सामान देख नहीं पाए। बट यहाँ पे ये आंटी थी जो बहुत ही प्यारे प्यारे स्कल्पचर्स भी बना रही थी, बट इतना देखने का टाइम नहीं था, तो जल्दी जल्दी बस ब्राउज़ किया, जिसको जो समझ आया वो लिया एंड देन वी लेफ्ट एंड देन वी रीच द होटल। एंड हमने रूम में इतनी ज़्यादा मस्ती करी है। सबसे पहले तो हमने बहुत सारे स्नैक्स खाए, कुरकुरे, चीटोज़, बड़े बड़े पैकेट्स खा गए बैठे बैठे। और फिर हम यहाँ पे गाना गाने की कोशिश कर रहे थे बहुत ही बेसुरी आवाज़ में। टमाटर नहीं है फेंकने के लिए। Doesn't get your humor like I do. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So you make me lose my mind. You keep my cool tonight. यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। फाइनली इतना बेसुरा गागा कर हम थक गए थे, तो हम ऊपर डिनर करने गए एंड द डिनर वाज सो गुड। बुफे था यहाँ पे, तो हमने बहुत सारा खाना ले लिया। ये है हमारा खाना और यहाँ पहाड़ी हो रही है। फिर डिनर करने के बाद हम ये टेरेस का व्यू एंजॉय कर रहे थे यार। रात में तो और भी सुंदर लग रहा था और हम ऐसे पूल में पैर डुबाकर बैठे थे। हमें पूल के अंदर जाना था पर टाइमिंग क्रॉस हो गई थी, ज़्यादा लेट हो गया था, तो हम नहीं जा पाए। बट फिर भी हम यहाँ बैठ के गाने सुन रहे थे एंड हमें इतना अच्छा लग रहा था ना, बिल्कुल मन कर रहा था यहीं बैठे रहें घंटों भर। फिर हम अपने रूम में गए सोने के लिए एंड हमने सोचा तो था कि हम जल्दी सो जाएंगे, बट फिर भी बातें करते करते और गाने सुनने में लेट हो गया, तो हम थोड़ा आराम से ही सोए थे लेट से। फिर अगले दिन सुबह हम जल्दी ही उठ गए थे, पता नहीं कैसे, मैं भी जल्दी उठ गई थी। तो हम टेरेस पे जाकर बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे एंड ब्रेकफास्ट बनने का इंतज़ार कर रहे थे। तब तक हमने चाय ले ली और साथ में ये नमकीन ले ली एंड बैठ कर खा रहे थे आराम से। फिर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया एंड रुको मैं दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या था। फिर ब्रेकफास्ट करके हम जल्दी से नीचे अपने रूम्स में गए रेडी होने के लिए एंड रेडी होने में हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। 10 minutes left to get ready. हाँ, मैंने only 10 minutes to get ready. हमने जल्दी उठ के खा कुछ लिया। इससे तो रेडी हो जाते हैं। लिया भाई ढंग से। We'll wear many rings because one is not enough. फाउंडेशन के पहले हाइलाइटर लगा दिया। अब फाउंडेशन भी लगाएगी? फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी क्या? सिल्वर के साथ गोल्डन। वाह, नेल पेंट लगाई जा रही है।
फाइनली हम रेडी हो गए एंड दिस इज़ हाउ वी लुक। हम सब ने ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहने हैं एंड साथ में बहुत सारी ज्वेलरी ऐड ऑन की है। और फिर हम जाकर बस में बैठे, हमें नीचे से इतने कॉल्स आने लगे थे कि जल्दी करो जल्दी करो, तो हम ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ले पाए। फिर हमने बाद में जाकर ली थी वो सब एंड हम बस में बैठ चुके हैं। और आज फिर से बारिश हो रही है तो वी डोंट नो कि हम कैसे घूम पाएंगे। और हम आज जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो कि काफ़ी बड़ा था। इसमें टोटल 7 गेट्स थे जिसको क्रॉस करके हम अंदर गए थे। यहाँ पे एंट्री करते के साथ ही सब कुछ इतना ग्रैंड, इतना रॉयल सा लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे एंड दीवारें भी बहुत ऊंची ऊंची सी थी। जब हम एंट्री करने वाले थे तभी बस में किसी ने यूट्यूब पर चला दिया था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, तो हम वो सुनते सुनते जा रहे थे, तो और भी अच्छा लग रहा था। ऐसे पूरी हिस्टोरिक वाली फीलिंग आ रही थी। और ये अनुष्का मैडम जो सामने बैठकर सेल्फी पे सेल्फी लिए जा रही थी और अपने आप को ही देखे जा रही थी। फिर हमने किले के अंदर एंट्री की। ऐसे हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा था क्योंकि बारिश हो रही थी एंड अंदर घुसते के साथ ही इतने सारे लंगूर थे और मुझे लग रहा था ना कि ये भी थोड़े शैतान टाइप के होंगे, जैसे वृंदावन वाले होते हैं, वो चश्मा वगैरह खींच लेते हैं। बट ये वाले तो बहुत ही सीधे प्यारे से थे, पर ये ना बिल्कुल इंसानों वाली हरकतें कर रहे थे। ऐसे हाथ से खाना खा रहे थे, एक दूसरे के बालों पर खुजली कर रहे थे। इस टाइम पे थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो सब कुछ बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, इतना फ्रेश सा लग रहा था ना। और यहाँ के जो टेम्पल्स थे उनका आर्किटेक्चर इतना फाइन वर्क किया हुआ था, उसमें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो लोग कैसे बनाते होंगे ये सब कुछ। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। रानी पद्मिनी का पैलेस, विजय स्तंभ, पुराने मंदिर, हर जगह कुछ ना कुछ है देखने को। लेकिन हाँ, जब आप उस जौहर कुंड के पास खड़े होते हो ना, तो एक सेकंड के लिए सब कुछ साइलेंस में चला जाता है। यू जस्ट थिंक कि वही जगह है जहाँ हज़ारों औरतों ने एक ही डिसीजन लिया था। बहुत इंटेंस फील होता है। बट ओवरऑल अगर आपको हिस्ट्री पसंद है या बस किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ थोड़ा टाइम स्लो लगे, तो चित्तौड़गढ़ इज़ जेन्युइनली वर्थ कमिंग टू। बस कंफर्टेबल शूज़ पहनना मत भूलना, क्योंकि यहाँ बहुत चलना पड़ेगा। और आपको पता है ये इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा। फिर ना अचानक से बारिश बहुत तेज़ हो गई, तो हमने एक टेंपल के नीचे जाके शेल्टर लिया और वहाँ पर हमें ये गाय दिखी। ये भी वेट कर रही थी कि कब बारिश ख़त्म हो तो हम यहाँ से निकले। फिर जब बारिश फाइनली रुकी तो हम एक रास्ते से जा रहे थे, वहाँ पे इतना कीचड़ भरा था। जो हमारा गाइड था वो किसी पीछे वाले रास्ते से लेके जा रहा था, तो सबकी चप्पलें ऐसे गंदी सी हो गई थी। और फिर मंदिर के बाहर ही यहाँ पे ये खाना खाने का था, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं, स्नैक्स मिल रहा था। तो हमने ब्रेड पकौड़ा खाया, सैंडविच खाई और साथ में चाय पिया। एंड बारिश के मौसम में चाय पीने का तो मज़ा ही अलग है। फिर वहाँ से 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम ये टेम्पल पहुँचे, सावरिया सेठ। और यहाँ पे ना दाल बाटी मिल रही थी बहुत जगह, तो हमें लगा अच्छी होगी, तुम खाने के लिए रुके। पर यार यहाँ की दाल बाटी इतनी बेकार थी, तुम शक्ल से ही गैस कर सकते हो। मंदिर वाले एरिया की तो मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि तब तक मेरा फ़ोन डेड हो चुका था। बट पूरे रास्ते हमने इतनी मस्ती की है ना, हम सब ब्लफ खेल रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था किसी को पकड़ने में जब वो गलती कर रहे थे तो। और हमने ना बीच में ऐसे ये चुन्नी बिछा ली थी क्योंकि और हम कहाँ ही रखते। फिर होटल के पास में ही एक और जगह थी जिसका नाम दाई जी की पुलिया था। और यहाँ पे इतने सारे साइड में पैलेसेस बने हुए थे। जो नॉर्मल कैफ़ेज़ भी थे वो इतने रॉयल लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। और सबका पानी में जो रिफ्लेक्शन आ रहा था, माय गॉड, इट वाज ब्यूटीफुल। हम यहाँ नॉर्मली चल रहे थे तो जो स्ट्रीट्स में भी दुकानें थी, बिल्डिंग्स थे, टेम्पल्स थे, उन सबको देख कर ही लग रहा था कि कुछ बहुत ही हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है इस जगह का, बिकॉज एवरीथिंग लुक्ड सो रॉयल एंड रिच। तो ये दाई जी की पुलिया एक छोटी सी ब्रिज जो लेक के ऊपर बनी है और जो गंगौर घाट को अम्बराई घाट से कनेक्ट करती है। अगर आप वॉक करते हो यहाँ से तो दोनों साइड्स का पूरा लेक व्यू मिलता है। एक तरफ सिटी पैलेस दिख रहा होता है, दूसरी तरफ जग मंदिर और ताज लेक पैलेस। और ऑनेस्टली ये व्यू इतना प्रिटी लगता है कि बस ऐसे खड़े रहने का मन करता है। लोकल लोग इस पुलिया से रोज़ गुजरते हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए थोड़ा हिडन स्पॉट जैसा है। और अगर शाम के टाइम आओ तो लाइट्स और रिफ्लेक्शंस में लेक और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। ये कोई फैंसी टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, लेकिन अगर आपको सिंपल और पीसफुल जगहें पसंद है जहाँ थोड़ा वॉक करो, फ़ोटोज़ लो और हल्का सा उदयपुर फील लो, तो दाई जी की पुलिया ज़रूर देखना चाहिए। आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट दिस, बट मुझे ना कोई भी चीज़ रात में ज़्यादा सुंदर लगती है क्योंकि शांति होती है और मूनलाइट होता है, सब कुछ बहुत प्यारा लगता है।
एंड चलते चलते ही वी केम अक्रॉस अ स्मॉल लेक जहाँ पे साइड में देयर वाज अ गाय हु हैड अ गिटार एंड वो वहाँ पे गाने गा रहा था एंड एवरीवन स्टार्टेड जैमिंग. इट वाज सो होलसम. आधे लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, कुछ 2-3 दिन पहले मिले, बट एवरीवन इज टुगेदर वाइबिंग ऑन दीज सॉन्ग्स. इट वाज मैजिकल. मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में भर के तू चली आती है, जुदा होके भी ओ, जुदा होके भी तेरा रंग था मैं तो जीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे संग से मैं तो तू ही था मोरा तू ही था मोरा मेरे दिल मेरी फिर हम सब होटल पहुंच गए एंड वहाँ जाकर हमने जल्दी जल्दी डिनर किया. डिनर करने के बाद हम में से एक ट्रैवलर का बर्थडे था, तो टीम कैप्टन उनके लिए केक लेकर आए थे, तो उन्होंने केक कट किया एंड शी वाज लुकिंग सो प्रिटी एंड एवरीवन वाज रियली हैप्पी. ऐसे स्ट्रेंजर्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना वाज सच अ फन थिंग टू डू. फिर हम सब ने केक खाया. केक वाज आल्सो वेरी टेस्टी. और उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करा तो डांस तो करना ज़रूरी है, तो डांस किया कुछ देर. एक और फिर बस ये प्यारा सा व्यू और ठंडी ठंडी हवा एंजॉय करते हुए हमने डिनर किया और हम जाकर सो गए. अगले दिन हमें सुबह माउंट आबू के लिए निकलना है एंड ये हम निकल चुके हैं माउंट आबू के लिए. और पूरा रास्ता इतना सुंदर था. वो बात अलग है कि पूरी घाटी थी, तो जाते वक्त तो मेरे को बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही थी, थोड़ा अजीब सा लगने लगा था, चक्कर आ रहा था. बट एक बार जब वहाँ पहुँच गए ना तो इट वॉज़ ऑल वर्थ इट. फिर लग रहा था कि मैं दोबारा भी आ सकती हूँ, मैं कोई ऐसे सहना भी पड़े तो भी. इतने सारे ट्रीज थे, प्लांट्स थे, छोटे छोटे लेक्स थे, वाटरफॉल्स थे, मतलब द व्यू वाज एंडलेसली ब्यूटीफुल. फिर रास्ते में हमने ब्लफ खेला और कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, इतना मज़ा आ रहा था. और फिर हमने गानों पर वाइब किया कुछ देर. एंड देन वी रीच्ड माउंट आबू. वहाँ पे सबसे पहले हम दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स गए, पर वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, जो अच्छा ही है नहीं अलाउड थी. तो हमने बहुत अच्छे से पीसफुली वहाँ पे सब कुछ देखा. इट वाज सो ब्यूटीफुल. वहाँ पे जो आर्किटेक्चर था वहाँ का इतना सुंदर था. फिर उसके बाहर में ही वहाँ पे मैगी मिल रही थी, तो हमने वो खाया. फिर रास्ते में ही वी स्टॉप समवेयर. वहाँ पे छोटा सा एक लेक था, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के. दिस इज़ अ स्मॉल हाइक. इतनी छोटी सी कौन सा ट्रैक है ये? दिस इज़ आवर ट्रैक and this is the view. कुछ भी ट्रैक मिले जो हमारा था. Say hi. हाय. यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी और इतना प्यारा व्यू आ रहा था, तो यहाँ पे हमने ग्रुप फोटोज़ ली, कुछ वीडियोस वगैरह बनाए. फिर हमें वापस से ट्रैवल करके थोड़ी दूर जाना था दूसरे डेस्टिनेशन पे, तो भी हम रास्ते भर कार्ड्स खेल रहे थे. पूरी जर्नी में हमने इतने कार्ड्स खेले ना, बट बहुत मज़ा भी आता था. फिर हम फाइनली इस जगह पहुँचे. यहाँ ऊपर पहुँच के एक हनुमान जी का मंदिर था. And the whole itinerary, this was my favorite place. In fact, I can say everyone's favorite place.
गाइस हमारे पैर दुख रहे हैं ऑलरेडी, बट वी आर अबव द क्लाउड्स, बट वी आर आल्सो काइंड ऑफ टायर्ड। नहीं पता नहीं, इट्स ऑल वर्थ इट। मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है। वो इम्यूनिटी नहीं, वो स्टैमिना होता है। ओह सॉरी गाइस। यहाँ पे जो आप गन्स टंगे हुए देख रहे हो ना, ये असली गन्स है। हमने पूछा था और उन्होंने बोला कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप दिखा कर ले सकते हो, और ये एंशंट गन्स हैं, बहुत ही पुरानी सी। माउंट आबू राजस्थान का ओनली हिल स्टेशन है, और ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम जाने पे तो बिलीव ही नहीं होता है कि ऐसा वेदर भी राजस्थान में हो सकता है। फिर सब इस मंदिर के अंदर गए, और यहाँ पे ना एक जगह थी जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी, उसके बगल में एक प्लेस था जहाँ पे सब लोग आके कॉइन्स लगा रहे थे। और वहाँ ऐसा मानते हैं कि अगर आप वहाँ के कॉइन लगाओगे तो आपकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, और अगर मन्नतें पूरी हो जाएं तो आपको फिर दोबारा आना होता है, ऐसा कुछ था। यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि यहाँ का मौसम साल भर प्लेजेंट रहता है, पर मॉनसून में सबसे बेस्ट हो जाता है। फिर मंदिर से निकलने के बाद हमें लग गई थी बहुत ज़ोर की भूख, और हमने खाई गर्मा गर्म चीज़ मैगी, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इतना मज़ा आया ना मैगी खा के वहाँ पर। फिर हम थोड़ी और ऊपर चले, और हम इतनी ज़्यादा हाइट पे थे, वी कुड एक्चुअली फील द क्लाउड्स पासिंग थ्रू अस। ऐसे बारिश तो नहीं हो रही थी, पर बादल ऐसे क्रॉस हो रहे थे इतने पास से, तो हम सारे डैम्प हो गए थे, हमारे बाल ऐसे थोड़े थोड़े गीले से लग रहे थे, और इतनी अच्छी फीलिंग थी ना वो। फाइनली अ गर्ल्स ट्रिप एंड दिस वाज सक्सेसफुल। You can see the excitement and happiness on our faces. We were like it was all worth it. जितनी भी थकान हुई, जितनी भी नींद सैक्रिफाइस की, सब कुछ। मतलब कुछ देर में इतना मूड फ्रेश हो गया था कि वी वर ऑल विशिंग कि हम पहाड़ों के बीच क्यों नहीं रहते हैं। वी फेल्ट सो अलाइव इन दैट मोमेंट, एंड हमारा तो मन हो रहा था कि हम यहीं बस जाएं, बट ऑब्वियसली वी हैड टू लीव। फिर हम वहाँ से निकले और इस जगह आए थे जहाँ का नाम था शूटिंग पॉइंट। ये उससे थोड़ी कम ऊंचाई पर था, बट यहाँ से भी व्यू बहुत ही प्यारा था, तो यहाँ पे हमने कुछ वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ लिए। फिर सबको बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी, तो हम एक जगह गए जहाँ पे कुछ खाने का सामान मिल रहा था और कुछ शॉपिंग की चीज़ें। तो यहाँ पे रबड़ी मिल रही थी गर्मा गर्म, तो मैंने ये खाई एंड दिस वाज टेस्टी। और फिर यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पे होम डेकोर, बैंगल्स, ये सारा सामान मिल रहा था, तो आई एक्सप्लोर दैट। एंड यहाँ से मैंने एक जूती ली थी बहुत ही सुंदर सी, और ये सारा सामान भी काफ़ी प्यारा था, बट दैट वाज ऑल टू एक्सपेंसिव। एंड देखते ही देखते द डे केम टू एन एंड, एंड हम सारे ट्रैवलर में बैठे, एंड पूरे रास्ते वी वाइब्ड टू सो मेनी सॉन्ग्स, क्योंकि हमें एक भी मोमेंट मिस नहीं करना था। एंड आवर टीम कैप्टन गोपाल भैया वाज सो मच फन कि उन्होंने तो भाई 4 चांदी लगा दिए थे। फिर रात के कुछ 11-12 बजे हम एक जगह खाने के लिए रुके, वहाँ पे खाना खाया, एंड सुबह आँखें खुली तो वी वर इन गुड़गांव। हमें बिल्कुल भी वापस आने का मन नहीं था। वी रियली डिडंट नो कि कुछ लोग जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं उनसे इतना कनेक्शन हो जाएगा, उनको इतना मिस करेंगे और इतनी सारी मेमोरीज बनाएंगे। दिस रियली वॉज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। So if you watched this video till the end, consider it a sign and take that trip with your college friends. This time won't come back, and you are going to make these memories for a lifetime. This is all for today's vlog. Hope you like the video. If yes, please click on the thumbs up button, subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Bye bye, take care.